फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे ताकि ये जो नए बच्चे हैं वो क्लियर हो जाए. आई डोंट वांट. हैव यू स्टार्टेड? रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड? Yes. ओके. वी आर डूइंग एम एच एम. क्या है इसका मीनिंग? मॉडिफायर, हेड मॉडिफायर. ओके. अब क्या है मॉडिफायर? किसका मॉडिफायर? कौन किसको मॉडिफाई करता है? ये सब हम देखेंगे. ओके. सबसे पहले तुम ये जानो कि ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, हाँ, एक तो होता है वर्ड्स. वर्ड्स शब्द होते हैं, है ना. शब्दों के बाद हमारे पास फ्रेजेस होते हैं. शब्द मिलकर फ्रेज का निर्माण करते हैं. फ्रेज मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस. इट इज नॉट अ फुल सेंटेंस. आधा अधूरा वाक्य जिसको हम वाक्यांश कहते हैं. दैट इज अ फ्रेज. ओके. फ्रेजेस मिलकर क्लॉज का निर्माण करते हैं. क्लॉज का मतलब सेंटेंस. क्लॉज का मतलब सेंटेंस. तो बेसिकली शब्दों की भी टुकड़ियां होती है. आज सपोज मैं कहूं सिंगिंग. सिंगिंग तो सिंगिंग भले ही तुम्हें एक वर्ड की तरह लग रहा है, बट उसके अंदर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है. सिंग प्लस आईएनजी. सिंग है वर्ड, तो आईएनजी तो ऐसी टुकड़ी है जो रिंग में जोड़ दो तो रिंगिंग हो जाए, टेक में जोड़ दो तो टेकिंग हो जाए, गो में जोड़ दो तो गोइंग हो जाए. वो तो एक टुकड़ी है, isn't it? तो वो टुकड़ियां जो होती हैं वो जोड़ जोड़ के उन टुकड़ियों को हम इंग्लिश ग्रामर में मॉर्फीम्स कहते हैं. मॉर्फीम्स, MORPHEMES. आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डोंट वरी. ठीक है. मॉर्फीम्स जुड़कर वर्ड्स का निर्माण करते हैं. वर्ड्स जुड़ जुड़कर फ्रेज का निर्माण करते हैं और हम उन्हीं फ्रेजेस को अभी देखेंगे. प्लीज क्लोज दिस डोर ना, शोर होगा नेसेसरी. हम इन्हीं फ्रेजेस को एक्चुअली देखेंगे. अंडरस्टूड? कोई आया क्या? डजंट मैटर, कोई बात नहीं. चलो जल्दी करो. अब चिटकी मत लगाओ, जल्दी बार बार नहीं बोलते रहना पड़ेगा. चलो. सो नाउ अब हम फ्रेजेस समझ रहे हैं. फ्रेज का मतलब आधा अधूरा वाक्य जो पूरी तरह से आपको सेंस नहीं दे पाएगा. कुछ कुछ सेंस देगा, बाकी मोस्टली आपको पूरी बात तो समझ में नहीं आने वाली. अब ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस बेसिकली 6 तरीके के होते हैं. 6 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं. ठीक है. अभी हम बाकी किसी टाइप को नहीं देख रहे, मैं आपको सिर्फ नाम गिना देती हूँ. नाउन फ्रेज नाम की कोई चीज होती है. नाउन फ्रेज का मतलब शब्दों का एक समूह जिसमें नाउन मौजूद हो. नाउन ही मुखिया है. शब्दों का एक समूह जिसमें हो सकता है कुछ और भी शब्द हो. एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, ए एंड द, डिटर्मिनर हो सकता है, मैनी, फ्यू, ये सब हो सकते हैं. एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, पर उसमें एक नाउन जरूर होगा क्योंकि ये नाउन फ्रेज है और वो नाउन ही उस नाउन फ्रेज का मुखिया होगा. इज दिस क्लियर? भले और क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं उस फ्रेज में, भले उसमें कुछ भी आ रहा हो, एडजेक्टिव आ रहा हो, एडवर्ब आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, एक चीज नहीं आएगा उसमें, वर्ब एलिमेंट जनरली नहीं आता. तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें आ सकती हैं. अन्य वाक्यांश आ सकते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, इसकी तरह काम कर रहे हैं, उसकी तरह काम कर रहे हैं, पर उस फ्रेज का मुखिया नाउन ही होगा अगर वो नाउन फ्रेज है. ठीक है. फिर हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज.
एडजेक्टिव फ्रेज में भी आप कुछ भी आप और चीजें एडवर्ब वगैरह जोड़ सकते हो, बट उसमें मुखिया एडजेक्टिव होगा। और तीसरा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब्स क्या होते हैं भाई? एडजेक्टिव तो आपको विशेषता बताते हैं, लंबी लड़की, सुंदर लड़की, है ना, अच्छा आदमी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वो स्टोरी, आदमी, लड़की, ये सब तो नाउन्स हो गए, और उनकी विशेषता बताने वाले ये शब्द हो गए सुंदर, लंबी, इंटरेस्टिंग वगैरह। इन विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव के भी बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं, हमें अभी उनसे कोई मतलब नहीं है, परंतु हमें ये याद रखना है कि ये जितने भी फ्रेजेस हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, हाँ, एक प्रेपोजिशन फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज, और एक छठा जेनिटिव फ्रेज। छह तरह के फ्रेजेस हैं, 6 क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस, ये याद रखो। अभी तुम्हें नाम वाम पे भी जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो 6 क्लासेस हैं फ्रेजेस की। उनमें से एक हमारे काम का है नाउन फ्रेज, ठीक है। ये जो, अब याद ध्यान दो, ये जो NHM है, ये किसी भी फ्रेज का किया जा सकता है। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज का भी हम MHM कर सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज का भी हम MHM कर सकते हैं, ओके, हम MHM कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम MHM केवल और केवल नाउन फ्रेज का देख रहे हैं। अंडरस्टूड? तो अब हम समझें कि नाउन फ्रेज होता क्या है। पहले तो ये देखो, इस यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब लेट अस लुक एट नाउन फ्रेजेस। लेट अस सी क्या होता है। नाउन फ्रेज बनता कैसे है और दिखता कैसे है। सपोज मैं कहूं, मैं वही एग्जांपल रिपीट कर रही हूं जो आप लोगों को मैंने कराया था, और वो है एप्पल्स, ये एक शब्द है, सेब संज्ञा है, माना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सेब वस्तु है, तो ये संज्ञा हो गया आपका, तो ये एप्पल्स। एक शब्द का संज्ञा भी फ्रेज ही कहलाएगा। अनेक शब्दों में एक संज्ञा छुपा हुआ हो, वो भी फ्रेज कहलाएगा। एक शब्द का भी फ्रेज, ये भी नाउन फ्रेज है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं, अब नेक्स्ट मैं जोड़ रही हूं रेड एप्पल्स, तो अब ये रेड इन एप्पल्स की विशेषता बता रहा है। रेड इन एप्पल्स की विशेषता बता रहा है, और इसलिए ये रेड आपका M हो गया और एप्पल्स आपका हेड, मुखिया। हेडमास्टर होते थे ना, तो मुखिया आपका ये हेड हो गया। ओके, सपोज मैं कहूं स्वीट रेड एप्पल्स, तो अब इसको देखो, ये स्वीट भी इन्हीं एप्पल्स की विशेषता बता रहा है, रेड भी इन्हीं एप्पल्स की विशेषता बता रहा है ना। तो ये भी आपका M है, ये भी आपका M है, ओके। अब मैं कह रही हूं स्वीट जूसी रेड एप्पल्स, स्वीट जूसी रेड एप्पल्स। स्वीट एप्पल्स बना, तो हम इसको भी M बताएंगे। जूसी एप्पल्स रसीले से बना, तो इसको भी हम M बताएंगे। और रेड एप्पल्स बना, हम इसको भी M बताएंगे। और ये हमारा हेड है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अब अपन ने देखा कि ये हेड रहा, और हेड से पहले आपके पास
ये एम है, ये प्री मॉडिफायर्स है। प्री मॉडिफायर का मतलब हेड से पहले आने वाले जो मॉडिफायर्स हैं वो आपके प्री मॉडिफायर्स हैं। इज इट क्लियर? अब हेड के बाद भी मॉडिफायर्स आ सकते हैं जिसको कि हम पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में आने वाले। सपोज इसमें मैं इस फ्रेज में मैं जोड़ दूं स्वीट जूसी रेड एप्पल्स इन द बास्केट, इन द बास्केट। सनोवर दिख रहा है? ये तो यहाँ जाओ, इन द बास्केट। तो जैसे अपन ने यहाँ पर एक एक शब्द को इसके साथ जोड़ जोड़ कर देखा था और हमने फैसला किया था कि ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, क्योंकि ये भी हेड की विशेषता बता रहा है, ये भी हेड की विशेषता बता रहा है, ये भी हेड की विशेषता बता रहा है ना? उसी तरीके से अब तुम यहां एक एक शब्द को इसके साथ जोड़कर देखो। एप्पल्स इन, एप्पल्स इन का क्या मतलब होता है? एप्पल्स द, भाई द एप्पल्स का तो सेंस होता है, एप्पल्स द का क्या सेंस होता है? कुछ भी नहीं होता। और एप्पल्स बास्केट सेंस नहीं निकल रहा ना, पर अब देखो एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में रखे हुए सेब, अब तो सेंस निकल रहा है। तो ये तीनों मिलकर सेंस निकाल रहे हैं, इसलिए अपन ने इन तीनों को एक एम माना है। और इसमें भी ये देखो, ये वाला शब्द जो है ये प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, फॉर, अबव, बिलो, अंडर, ये सारी, ओवर, ये सारी चीजें। तो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ ये एक दूसरा नाउन फ्रेज है। ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है, एक लंबा सा नाउन फ्रेज है ये, बट इस एक नाउन फ्रेज के अंदर आपको दो फ्रेज मिल गए, दो फ्रेज मिल गए आपको। देखो, एक तो आपको मिला स्वीट जूसी रेड एप्पल्स, दूसरा आपको मिला इन द बास्केट, और इन द बास्केट के अंदर आपको मिल रहा है नाउन फ्रेज। तो आपको एनपी के अंदर क्या मिला? एनपी प्लस पीपी। ये तो आपका एनपी हो गया स्वीट जूसी रेड एप्पल्स, और ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज ये मिला आपको, है ना? और अब इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में आपको क्या मिला? आपको एक प्रेपोजिशन मिला इन, और फिर आपको एक नाउन फ्रेज मिला द बास्केट। क्लियर हुआ? अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके कहती है, केवल द बास्केट को अंडरलाइन करके कहती है कि अब आप इसका करो एमएचएन, तो सिंपल है, बास्केट आपका हेड है और द आपका एम है। इज दिस क्लियर? और अगर आरपीएससी ये पूरा देती है तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप इसको हेड नहीं बना सकते। Why can't you make it head? क्योंकि हेड कहलाने के लिए किसी नाउन को दो कंडीशंस अवॉइड करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, अब इस सेंटेंस में तुम्हें एप्पल्स भी दिख रहा है, बास्केट भी दिख रहा है, दो नाउन्स दिख रहे हैं, पर आपको हेड छांटना पड़ रहा है। ये अलग बात है, अगर केवल इसको अंडरलाइन किया तो इसमें तो बास्केट हेड है, पर ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बास्केट नाउन है, ये अपन स्कूल में पढ़ते थे तो होता था ना क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, तो ये तो सेमीफाइनल में आउट हो गया क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, इसलिए इसको हम हेड में काउंट नहीं करेंगे। इस पूरे फ्रेज का हेड ये नहीं हो सकता, केवल इस फ्रेज का हेड तो हो सकता है, पूरे फ्रेज का हेड ये नहीं हो सकता। क्लियर? पहला कंडीशन, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, जो संज्ञा प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आए वो हेड नहीं कहला सकता। क्लियर है पंकज?
सेकंड, अगर कोई संज्ञा अपॉस्ट्रोफी एस में आई तो वो भी हेड नहीं कहलाएगा। ओके, द टीचर्स डॉटर, ये है आपका, होने को ये नाउन है परंतु ये अपॉस्ट्रोफी एस में आ गया ना, हाँ, और इसलिए हम इसको एम ही मानेंगे। ये है हमारा हेड, ये है हमारा हेड, ठीक है। इसको आप चेक करना चाहते हो तो आप यूं चेक करो, द डॉटर ऑफ द टीचर, फंस गया ना ये आगे। जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, इसकी औकात हमको पता चल गई क्या हो रहा है। दैट टीचर इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आ गया ये। जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, ये तो मैंने लिखा था टीचर्स डॉटर, लग तो ये भी नाउन है रहा है और ये भी नाउन है, डेफिनेटली दोनों नाउन है, उसमें डाउट नहीं है। पर जब आप इसको रिफ्रेश करते हो, अपन ने ऊपर भी इसी को हेड बताया, और जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं यानी नए सिरे से लिखते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं टेस्ट करने के लिए कि ये कितने पानी में है, तो हमने पाया कि तो फंस गया, ये तो ऑफ के बाद आ रहा है अपॉस्ट्रोफी एस वाला हिस्सा, और इसलिए ये भी आपका दैट कैन नॉट बी योर हेड। अपॉस्ट्रोफी एस में आया हुआ नाउन हेड नहीं होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आया हुआ नाउन हेड नहीं होगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं इसमें कहीं कोई हमको डाउट नहीं है? हाँ, अब हम एक चीज और समझते हैं। ये जो है मैंने फ्रेज लिखा है, यहां तक क्लियर है पंकज, भाभी, श्योर? अभी देखो मैंने लिखा स्वीट जूसी रेड एप्पल्स इन द बास्केट। अब मैं कर रही हूं वेरी स्वीट जूसी रेड एप्पल्स इन द बास्केट, और फिर बढ़ा दिया मैंने। ओके, अब आप ये बताओ कि ये जो वेरी शब्द है, इस वेरी को अगर मैं एप्पल्स के साथ जोड़ूं, हम तो मॉडिफायर ऐसे ही चेक कर रहे हैं ना, वेरी जैसे हमने रेड को एप्पल्स के साथ जोड़ा तो रेड एप्पल्स बना, हमने जूसी को जोड़ा तो जूसी एप्पल्स बना, हमने स्वीट को जोड़ा तो स्वीट एप्पल्स बना, वैसे हम वेरी को जोड़े तो वेरी एप्पल्स बन जाएगा क्या? वेरी एप्पल्स नहीं बनेगा, अटपटा है, वेरी एप्पल्स थोड़ी ना होता है। तो ये वेरी क्या कर रहा है? ये वेरी इस स्वीट के बारे में कुछ बता रहा है। मीठा, कितना मीठा? बहुत मीठा, है ना? तो वेरी आपको इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वेरी इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? तो इसलिए अपन इन दोनों को ही मिलाकर एक एम मानेंगे, क्योंकि ये अलग से इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए अपन इसको और इसको मिलाकर एक वैल्यू देके एक ही एम हम करेंगे इसको। यहां तक क्लियर है? अभी देखो, तो हमारा अभी तक बना एम 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 एच, और फिर तुमने बनाया इन द बास्केट, इन द बास्केट। फिर अब ये बास्केट जो है, बास्केट नाउन है, बास्केट कहां पर रखा है? ऑन द टेबल। तो ये ऑन द टेबल, इसके बारे में कुछ बता रहा है? बास्केट कहां है ये बता रहा है आपको। सो ऑन द टेबल, एंड टेबल कहां पर है? इन द डाइनिंग रूम। तो ये जो है टेबल के बारे में बता रहा है कि टेबल कहां पर है। टेबल कहां पर है भाई? सेब तो बास्केट
बास्केट में है, सेब तो बास्केट में है, और वो बास्केट जो है वो टेबल पर है, और वो टेबल जो है वो डाइनिंग रूम में है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी बता रहा है, वो उसकी बता रहा है, वो उसकी बता रहा है। इसलिए ये सारे मिलकर एक्चुअली एक ही एम हो जाएंगे। ये एक ही एम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल्स इन द बास्केट, फिर बास्केट है टेबल के ऊपर, फिर टेबल है डाइनिंग रूम, इसके बारे में वो बता रहा है, उसके बारे में वो बता रहा है, इसलिए हम इन सबको मिलाकर एक एम मान लेंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अब आपका ये हो गया एम 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 एच एम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखें। सपोज वी लुक एट सम अदर फ्रेजेस। सिंपल पहले हम देखें। These two white dresses महावीर क्या बनेगा? इसमें हेड क्या है हमारा? इसमें संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या ड्रेसेस, है ना? वस्तु है, तो ये हमारा हेड हो गया। अब ये व्हाइट किसकी विशेषता बता रहा है? ड्रेस की बता रहा है, तो इसलिए ये भी ये तुम्हारा एम हो जाएगा। फिर ये टू भी आपको ड्रेस है, कितने ड्रेस है? दो ड्रेस है, दो ड्रेस है। अच्छा, ये ड्रेसेस, दीज ड्रेसेस, ये ड्रेसेस, तो ये सारे आपके एम 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 एच हो गया। अगर आगे कुछ होता, दीज टू व्हाइट ड्रेसेस इन द कबर्ड, तो ड्रेसेस इन नहीं, ड्रेसेस द नहीं, ड्रेसेस कबर्ड नहीं, ड्रेसेस इन द कबर्ड बिल्कुल बनता है। तो इसलिए हम इन यहां से लेके वहां तक पूरा एक एम वैल्यू देंगे। यहां तक क्लियर है? Yes or no? Yes. Okay. I'll give you one more example. A very hot cup of tea. अब इसमें आपको हेड ढूंढना है, और आपको दो संज्ञाएं दिख रही हैं। एक तो आपको ये कप दिख रहा है और एक आपको टी दिख रहा है। आपको तुरंत पहचानना है कि ये क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये तो हेड तो नहीं बनेगा इस फ्रेज का, हमें इसको बताना पड़ेगा हेड, है ना? अ कप ऑफ टी, बिल्कुल, अ कप ऑफ टी। फिर वेरी कप ऑफ टी, वेरी कप क्या होता है? जैसे वेरी एप्पल्स नहीं होता, वैसे वेरी कप, हाँ, वो तो नहीं बनेगा। वेरी जो है हॉट के बारे में बता रहा है, गरम कप चाय की, बहुत गरम, तो ये वेरी एक्चुअली हॉट के बारे में आपको कुछ बता रहा है। तो ये वेरी और हॉट मिलकर एक एम बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है? और ये जो है, ये तो है एम, तो इस तरीके से। और कप ऑफ कुछ नहीं है, कप टी कुछ भी नहीं है, कप ऑफ टी तो सेंसिबल है, तो ऑफ टी आपका एक एम बन जाता है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes. हाँ, स्विच इट ऑफ, विल डू नेक्स्ट, दोबारा करते हैं क्योंकि बहुत लंबा